कोन्निचिवा मीना। आज के टॉपिक में हमें आगे कांजी करनी थी सबसे पहले। कांजी में हमें एडजेक्टिव्स करने हैं। 7 चैप्टर तक हमने कर ली। 8th में हमारे एडजेक्टिव्स हैं, जिसमें ज़्यादातर हमारे ई एडजेक्टिव्स हैं। ई और ना में फ़र्क पता था हमें। ई करेंगे जिसमें हमारे जैसे आतराशी हो गया न्यू के लिए, ओकी हो गया, चीसाई हो गया, पुराना फुरोई हो गया, ऐसे एडजेक्टिव्स करने हैं। तो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं ओकी से। ओकी बिग के लिए था, दाई तो ताई। स्ट्रोक ऑर्डर इधर लिखा हुआ है साइड में, ठीक है। कैसे? पहला स्ट्रोक, दूसरा और तीसरा, ये स्ट्रोक ऑर्डर है। दाई का कोई यूनिवर्सिटी के लिए, ओकी तो ओकी है। याद रखना जो लाइन थी पहले ही बोला था मैंने, जो लाइन आती है ना जहाँ पे, उतना हिस्सा इसके अंदर। जैसे मैंने बोला ओकी, तो ये सिर्फ ओ दिखा रहा है आपको, डबल ये 2 बार जो ओ लिखा है, जब की लगाओगे तब ये ओ की पूरा बनेगा, ठीक। ओ की बेग के लिए, और ओ तो नहीं, एक एक्सेप्शन है, हितो की कांजी। ओ तो मतलब ओ की प्लस हितो, बड़ा आदमी तो एडल्ट के लिए ओ तो ना कहते हैं, जिससे ये एक एक्सेप्शन है, इसे याद रखना। अगली है हमारी चीसाई की। चीसाई और ओ को तो शो, ओ को तो शो। ये तो आसान है, आपने इसे देख के ही समझ गए होगे। सेम फू की तरह ही है, बस फू में क्या होता है, ऊपर से भी होता है, इसमें ऊपर नहीं है, 2 साइड के हो गया। चीसाई की कांजी। आज दूसरा वाला मार्कर मिल नहीं रहा है तो सारा इससे लिखूंगा मैं, तो ध्यान दे देना थोड़ा सा कि कौन सा वाला एग्जाम्पल है, कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। चीसाई स्मॉल के लिए होता है। जैसे एक सबसे पहले आपने लिख दिया सिर्फ चीसाई, ये हो गया स्मॉल। उसके बाद है शोगाको। अब मैंने थोड़ी सी अजीब सी बना दी है कांजी, लेकिन आपको एक कांजी आती है, उसमें करी थी हमने, याद होगा तो आपने, सबसे स्टार्टिंग जो चैप्टर्स थे हमारे उसके अंदर करी थी ऐसे, शो गाक्को, एलिमेंट्री स्कूल के लिए। शो माने छोटा, तो एलिमेंट्री माने छोटे बच्चे वाला, एलिमेंट्री स्कूल, ठीक है। और चाहे तो आप ये कर सकते हैं ओगावा। अब इधर जो ओ है ये स्मॉल के लिए है, तो ओगावा छोटी नदी है, स्मॉल स्ट्रीम कह सकते हैं आप, ओगावा। तो ये थी चीसाई की कांजी। अब तकाई। तकाई हाइट के लिए, टॉल के लिए हो गया या एक्सपेंसिव के लिए हो गया, उसके लिए तकाई। तीसरा तकाई, पहला स्ट्रोक, दूसरा इधर बॉक्स, तीसरा, चौथा और ये बॉक्स। बॉक्स के स्ट्रोक को आपको आते ही हैं, देखिए पहला, दूसरा, इसके बाद ये बॉक्स बनाएंगे, इसके स्ट्रोक आते हैं, फिर ये हो गया तकाई। तकाई के लिए हाइट या फिर एक्सपेंसिव, हाइट माने टॉल के लिए, तो को, तकाई तो को। हाई हो गया या एक्सपेंसिव, तो सबसे पहला तकाई तो है ही, वो आप लिख लेना। उसके बाद अगला कोको से, को, उसके बाद को से कांजी है, सेन से मुझे से आता है, और इस से का मतलब क्या था, बॉर्न, टू बी बॉर्न, उमारेरू के लिए।
को से हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए को होता है हाई स्कूल। अब देखो दाई काकू बड़ी के लिए हो गया यूनिवर्सिटी, जो बड़ी है, जो हाइट और वेट दोनों में बड़ी है, उसके लिए दाई आता है। तो मान लीजिए यूनिवर्सिटी क्या होती है, यूनिवर्सिटी होती है हाइट में भी बड़ी और साइज में भी बड़ी, तो दाई काकू के बड़ी यूनिवर्सिटी। और स्कूल, अब छोटे बच्चों का स्कूल और बड़े बच्चों के स्कूल में फ़र्क है, तो सेम वही है जो मतलब को से लंबा स्कूल हो, या फिर आप कह सकते हैं जो छोटे से बड़ा है थोड़ा सा, उसके लिए तो वो को हो गया। को टॉल तो को स्कूल, या फिर मतलब को इस वाले को का मतलब होता है जैसे आप कह सकते हैं कोई बिल्डिंग हो गई उसके लिए। और अगली एंदाका, एन की कांजी करी थी हमने जैपनीज एन, एंदाका हाई एन, हाई एन माने स्ट्रॉन्ग एन, करेंसी की वैल्यू। ये जो इधर लिखा है मैंने, नहीं दिख रहा है इसमें, इधर लिखा है हाई या एक्सपेंसिव, ठीक है। तकाई, अभी तक 3 कर चुके हैं। अब इसका ऑपोजिट क्या था तकाई का, अगर कॉस्ट में बात करें तो यासुई, चीप। ठीक है, यासुई होता है चीप के लिए, सस्ता। यासुई तो आन, हाँ सही, आन, यासुई तो आन, चीप। दिख रहा है। अब देखो यासुई की कांजी कैसी है, पहला स्ट्रोक, दूसरा, तीसरा, इसके बाद उन्ना की कांजी, वो तो आपको आती है उन्ना की कांजी, यासुई। एक आप देख सकते हैं यासुई से ई एंड में ऐड करके, इसमें दूसरा जो हमारे पास, हाँ आंशिन सिमास, आंशिन शिमास सुरु, तो आंशिन सुरु टू बी रिलीव्ड होता है ये, मतलब इस टेंशन से कैसे हैं छुटकारा, रिलीव माने छोड़ देना किसी चीज को। तो आनशिन, ये शिन है, हार्ट की गांजी आगे सीखेंगे मैन 4 में। आनशिन सुरु तो मतलब रिलीव। और एक कर सकते हैं आप आनजेन कर सकते हैं, आनजेन सेफ्टी के लिए। अब जैन की कांजी और किन की कांजी में थोड़ा सा ही फर्क है, देखो ये हो गई किन के लिए, और ये होती है मात्ताकू की कांजी, जिसका कौन ओनियो में होता है जेन। याद रखो स्ट्रोक आ गए इधर दोनों साइड में, तो किन की कांजी गोल या मनी, इधर जेन होल की। ये कांजी हम आगे सीखेंगे। ये हो गया यासुई। अगला आताराशी, न्यू की कांजी। ये थोड़े से एक्स्ट्रा स्ट्रोक है, मतलब ज़्यादा स्ट्रोक है इसमें, मुश्किल नहीं है, हल्के से ज़्यादा स्ट्रोक है। आता राशि तो शिन, दिख रहा है, दिख रहा है। बता देना अगर छोटा बड़ा लिखना हो ना तो बता दिया करना, क्योंकि इधर समझ में नहीं आता कई बार, तो बता देना अगर नहीं दिख रहा तो। शिन, अगली बार से फिर बड़ा लिखा करूँगा। आता राशि देखो, पहला स्ट्रोक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अब इनमें से बीच में लाइन सातवां, एक आठवां, इधर नौवां। ठीक है, इसके बाद तो आप समझ ही गए आसान सा आता राशि।
न्यू की कांजी, न्यू कह सकते हैं, फ्रेश कहते हैं, लेकिन जनरली न्यू के लिए डिनोट करते हैं। तो जैसे एक तो आतराशी लिख सकते हैं। इधर जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है शिनबुन, न्यूज़पेपर। शिन बुन, शिनबुन न्यूज़पेपर के लिए, शिनबुन। इधर जो बुन की कांजी है ये किकी मास की कांजी है, लिसन उसकी कांजी। और इसे शिनबुन को हम मतलब ये जो कांजी है ये आगे हम सीखेंगे अभी 11th चैप्टर तक। तो शिनबुन हो गया न्यूज़पेपर के लिए। उसके बाद न्यू ईयर कर सकते हैं हम, जैसे शिन नेन, शिननेन न्यू ईयर। और बस इतना बहुत है। इसके बाद अगली कांजी, अभी ये हो गई न्यू की कांजी। उसके बाद ओल्ड की कांजी फुरुई, पहला स्ट्रोक, दूसरा और फुरुई। ये ना फुरुई तो को ओल्ड की कांजी है ये। सबसे पहले ओल्ड में जैसे मान लीजिए मैंने बोला पुरानी कार, सेकेंड हैंड कार, तो कोशा कर दिया हमने ऐसे, कोशा ओल्ड कार, ठीक है। और मान लीजिए मैंने बोला सेकेंड हैंड कार, चू कोशा, सॉरी चू को शा, ये हो गई सेकेंड हैंड कार। जैसे पुरानी कार होती है ना, सेकेंड हैंड कार कह सकते हैं, ओल्ड कार कह सकते हैं आप इसे। तो चू कोशा, यूज कार कह सकते हैं, हाँ यूज कार ज़्यादा बढ़िया रहेगा, यूज कार, ठीक है। फोर व्हील। अगला अब लंबे की कांजी, नागाई। ये लॉन्ग के लिए, एक वो टॉल होता है ऐसे लंबा, लॉन्ग हुआ ऐसे, नागाई। तो चो, एक मिनट, सही है, अरे तीखी कांजी बना दिया बार बार। चो लॉन्ग के लिए, दिख रहा है, दिख रहा है। अब एक तो आप लिख सकते हैं नगाई, उसके बाद चोना लिख सकते हैं, चोना। ओतो को दान तो नान, तो उसका चोनान। ये जनरल होता है एल्डर ब्रदर के लिए, बड़े भाई के लिए, चोनान एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर। जैसे कोचो करा आपने, तो कोचो हो जाएगा स्कूल के प्रिंसिपल के लिए। दूसरी कांजी बन गई कोचो। याद रखना हल्की सी कांजी में चेंज हो ना, हल्का सा भी, तो कांजी दूसरी बन जाएगी। इसलिए मैंने वो हटाई थी उस समय, अभी जो कांजी लिखी ना वो दूसरी कांजी बन गई, क्योंकि मैंने हल्का सा चेंज कर दिया। इसलिए हमेशा याद रखना कि कांजी जब बनाओगे तो स्ट्रोक ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना। कोचो, कोचो हो गया स्कूल का प्रिंसिपल। अब लॉन्ग के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, बड़े के लिए मतलब जो हाई पोस्ट पे, और को स्कूल तो स्कूल प्रिंसिपल के लिए। ऐसे कंपनी के आप प्रेसिडेंट को कह सकते हैं शाचो, शाचो, शाचो।
ये हो गया कंपनी प्रेसिडेंट शाचो। अब ये मार्कर काम नहीं कर रहा है अभी, तो इस वीडियो के लिए नहीं रखते हैं। बाकी अब अगली में हमें इसके 3 समझने, और उसके बाद जो बाकी बचे हुए हमारे अगले 9 चैप्टर के वो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। कोन्निचिवा मीना। आज हमें बचे हुए अपने एडजेक्टिव्स खत्म करने थे कांजी के, और उसके बाद हम आगे समझेंगे कि आगे हमारे वर्ब में बचा क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमारा है ओई के। ओई ओई बहुत सारे अलॉट के लिए होते हैं, जैसे मान लीजिए मैनी या मच। ओई क्वांटिटी को बताएगा कि बहुत सारा सामान है या बहुत सारा काम है, उसके लिए ओई। तो जैसे अभी के लिए आप एक ये समझ लीजिए कि कैसे करूँ। हाँ, इसमें आपको सिर्फ अभी के लिए ओ की कांजी, ये ता वाली कांजी ही आएगी, लेकिन ऐसे ता सुकेत्सु, ता सु केत्सु। इसका मतलब है डिसीजन बाय मेजोरिटी, जब मेजोरिटी ने चुन के डिसीजन लिया हो, ज़्यादातर लोगों ने मिलके। ठीक है, और एक है ये ताशो। ताशो मतलब होता है अ लिटिल। ये शो कांजी है जो अभी हम अगली ही करेंगे, ये होती है स्कोशी, कम की, थोड़े से की। चीसाई छोटी की, स्कोशी होती है फ्यू या लिटिल, कम के लिए। स्कोशी, स्कोशी के पढ़ते हैं ऐसे, स्कोशी। और सुगुनाई तो शो। इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ये चीसाई जैसा सेम, और इधर ये नीचे वाला स्ट्रोक आ गया बस। ठीक है, स्कोशी होता है फ्यू के लिए, सुगुनाई लिटिल के लिए, मतलब कम के लिए। जब ये ना कोई सामान कम है ज़्यादा है उसके लिए। एक तो हमने अभी करा ताशो, दूसरा आप कर सकते हैं शोनेन के लिए। शोनेन ये यंग बॉय के लिए होता है, यंग बॉय छोटा बच्चा, जो छोटा बच्चा है उसके लिए करते हैं शोनेन। इधर वो कांजी नहीं आती, चीसाई वाली कांजी नहीं आती, ये वाली कांजी आती है, याद रखना। ऐसे ही शोजो, ये यंग गर्ल के लिए, बच्ची के लिए कह सकते हैं आप, लड़की के लिए। और द शोनेन में नैन की ही कांजी है, इसका कोई तर्क नहीं है, मतलब कोई ऐसा रीजन नहीं है, बस ये याद रखना है आपको शोनेन। अगला हयाई की कांजी। ये हयाई है अर्ली वाला, जल्दी के लिए, से अर्ली मॉर्निंग वेकअप, पहले पहले कर सकते हैं हयाई, मतलब अर्ली। अर्ली हयाई तो सो। एक होता है हयाई तो सोकू, वो होता है फास्ट के लिए। ये हयाई है अर्ली के लिए, जैसे हया उकी कह दिया आपने, हया उकी, हया उकी, हया उकी हो गया अर्ली मॉर्निंग के लिए। हया ओकी, ओकी वाला कांजी मत लिखिए, ऐसे लिख लीजिए, ओकी थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। हया ओकी अर्ली मॉर्निंग के लिए, अर्ली मॉर्निंग।
जल्दी सुबह उठते हैं ना उसके लिए हया ओकी, या फिर कर सकते हैं आप सोचो कर सकते हैं, सोचो हो गया अर्ली मॉर्निंग के लिए, हया ओकी होता है अर्ली मॉर्निंग वेकअप, क्योंकि ओकी माफी कांजी होते हैं गेट अप टू वेकअप, नींद खुलने के लिए, तो हया ओकी हो गया अर्ली मॉर्निंग वेकअप। और सो तो चो, अभी आप इसकी जगह चो लिख दीजिएगा, सोचो हो गया अर्ली मॉर्निंग के लिए, जल्दी सुबह के लिए, अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, सोचो। अब इस मतलब चैप्टर में इतनी कांजी है। अगली जो हमें मतलब चैप्टर करना है 9, उसमें हम करेंगे वर्ब्स, उसमें सारी वर्ब है हमारे, इकीमास, ईमास, यासुमीमास और ऐसे बहुत सारे। ठीक है, तो अगले में वोकैबुलरी करेंगे, वो वर्ब करेंगे कांजी के अंदर। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।